इत्तेहादी हुकूमत ने पीटीआई के गिर्द घेरा तंग कर दिया। इमरान खान, इमरान इस्माइल, शाह फरमान और दीगर रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डालने का फैसला। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फुल कोर्ट का मुतालबा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मजीद पेशरफ्त के लिए 2 कमेटियां कायम। खुर्शीद शाह सियासी और आजम नजीर तारड़ कानूनी कमेटी की सरबराही करेंगे। पीडीएम के आज होने वाले इजलास में अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि साबित हो गया कि इमरान खान सर्टिफाइड झूठा है। फैसला इमरान नियाजी के खिलाफ चार्जशीट है। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान की नाअहली के लिए कार्रवाई शुरू करने का मशवरा दे दिया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का प्लान भी बरकरार। इमरान खान कहते हैं कि साबित हो गया कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली, हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा होता रहा। पार्टी रहनुमाओं को फैसले में कानूनी नकाइज को कौम के सामने रखने की हिदायत। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि 2 से 3 दिन में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। अवाम को समझने की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान में इलेक्शन खरीदे जाते हैं, बंद कमरों में बैठकर डीलें की जाती हैं। अवाम बाहर की ताकतों के सामने सर झुकाने और गुलामी को तैयार नहीं है। वतन पर जान निछावर करने वालों का सफरे आखिरत। पायलट मेजर सईद अहमद शहीद की नमाज जनाजा लाड़काना में आबाई गांव में अदा कर दी गई। फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। शहीद मेजर तलहा का जस्ते खाकी रावलपिंडी और चीफ नाइक मुदस्सर फैज का जस्ते खाकी शक्करगढ़ पहुंचा दिया गया। 11 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद, ब्रिगेडियर खालिद और मेजर तलहा की नमाज जनाजा आज शाम 5:30 बजे रावलपिंडी में अदा की जाएगी। हेलीकॉप्टर हादसे में कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद शहीद, कमांडर इंजीनियर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और क्यू चीफ नाइक मुदस्सर फयाज ने जामे शहादत नोश किया। सैलाब में गिरा बलूचिस्तान तबाही की दास्तान बन गया। मजीद 15 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 164 हो गई। 67 मर्द, 43 खवातीन और 54 बच्चे जाँ बहक हुए। 74 अफराद जख्मी भी हुए। सूबे भर में 13,900 से जायद घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। 670 किलोमीटर पर मुहीत 6 शाहराएं शदीद मुतासिर हुई। 16 पुल टूटने से कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ। ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई और वबाई अमराज भी फूटने का खदशा। बारिशों से 23,000 से जायद मॉल मवेशी भी मारे गए। पीडीएमए के मुताबिक मजमूई तौर पर 1,98,000 से जायद ज़रई रकबे को नुकसान पहुंचा। सिब्बी में दरियाई नाड़ी के सैलाबी रैलों से ज़मीनी कटाव, वसी रकबे पर फैला ज़रई और रिहायशी इलाका दरियाबुर्द। लसबेला, जाफराबाद, नोशकी, कला सैफुल्ला में सूरत हाल खराब, लोग इमदाद के मुंतज़िर। मानसून सिस्टम लाहौर में बरस पड़ा। कोट लखपत, फिरोजपुर रोड और किनाल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। आज मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। कराची के साहली इलाके में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वीर, चित्राल, पेशावर, DI खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के पेशतर अजला का मतला मरतूब रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। अल जवाहिरी की हलाकत में पाकिस्तान की तरफ से कोई ताउन फ्राहम नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक हमले के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भी इस्तेमाल नहीं की गई। अमरीका ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हर किस्म और हर शक्ल में शदीद मुखालफत करता है। पाकिस्तान का अबनाए ताइवान की सूरत हाल पर भी गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की तौसीक करता है। चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मजबूती का हामी है। पहले ही यूक्रेन तनाज़े के बायस नाजुक सूरत हाल है। दुनिया एक और बहरान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 9 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 806 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 20,949 टेस्ट किए गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.85%। पाकिस्तान में कोरोना के 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह एबटाबाद में 21.74 रिकॉर्ड की गई, मुजफ्फराबाद में 19.2, लाहौर में 10.4, इस्लामाबाद में 7.61 तक पहुंच गई। पंजाब की 20 रुकनी काबीना के नाम फाइनल, मुस्लिम लीग काफ को सिर्फ एक वजारत मिलेगी। इमरान खान ने 18 वजीरों के नामों की मंजूरी दे दी, 2 नामों पर गौर जारी। मियां महमूद रशीद, राजा बिशारत, यास्मीन राशिद, हाशिम जमां बख्श, असलम इकबाल, यासिर हमायूं, मुराद रास, फयाजुल हसन चौहान वजीर बनेंगे। उधर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा कहते हैं कि इमरान खान ने अपने वज़रा से मुतालिक फैसला खुद किया है, हमें कोई इख्तलाफ नहीं। पंजाब हुकूमत का वजीरों की हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर पंजाब से राबते का फैसला, इनकार की सूरत में पंजाब हुकूमत अदालत से रुजू करेगी। लाहौर के इलाके शिमाली छावनी में निजी बैंक से 65 तोले सोना गायब, शहरी ने पुलिस को शिकायत कर दी। निजी बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। शहरी का कहना है कि 1.5 साल पहले निजी बैंक के लॉकर में सोना रखवाया, लेने आया तो नहीं था। तहरीके इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का प्लान भी बरकरार। इमरान खान कहते हैं कि साबित हो गया कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली, हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा होता रहा। पार्टी रहनुमाओं को फैसले में कानूनी नकाइस को कौम के सामने रखने की हिदायत। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि 2 से 3 दिन में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। अवाम को समझने की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान में इलेक्शन खरीदे जाते हैं, बंद कमरों में बैठकर डीलें की जाती हैं। अवाम बाहर की ताकतों के सामने सर झुकाने और गुलामी को तैयार नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आज भी इम्तिहान। कौमी विमेन टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हॉकी में पाकिस्तान स्कॉटलैंड से टकराएगा। जूडो, बॉक्सिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, स्क्वॉश और वेटलिफ्टिंग में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। जैवलिन थ्रो के इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम बराह रास्त फाइनल खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स की सेंचुरी कर ली, तमगों की तादाद 106 हो गई। T20 एशिया कप 2022 के शेड्यूल का ऐलान। मैच 27 अगस्त से 11 सितंबर तक श्रीलंका की मेजबानी में मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाएंगे। श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान इफ्तिताही मैच होगा। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 28 अगस्त को आमने सामने होंगे। इवेंट का फाइनल 11 सितंबर को होगा।